How are you, students? Today I am going to explain a poem. The name of the poem is Moon Wind, and it is I have taken from your literature book. So for better understanding, I suggest you open the page number 35 of your literature book and put your finger. Students, this poem is written by Ted Hughes, and it is an imaginary poem about the moon and the wind. So students, put your finger and get ready for understanding. So first I will read the poem and then I will explain. The name of the poem is Moon Wind. Students, there is no any connection with moon and wind because all the scientists searches are saying that moon, there is no wind on the moon, but here the poet is imagination is the wind is present on the moon. So students, we will read the poem. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. In utter stillness, your candle shiver out. In utter stillness, a giant mercury booms and flounders past you, like a swan at sea in utter stillness. While you stand in the street, a squall of hens and cabbages knocks you off your feet in utter stillness. While you stand agog, a tearing, twisting sheet of pond clouds you with a froth. A camp of caravans suddenly squeak and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline like some rustling giraffe, roots and foundation, nails and screws. Nothing can hold fast. Nothing can resist the moon's dead still blast. So students, for understanding in Hindi, put your finger. There is no wind on the moon at all. यानी कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पे हवा नहीं है, वहाँ पे कोई हवा नहीं है. ये थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट, लेकिन वहाँ पोएट क्या इमेजिनेशन कल्पना कर रहा है कि फिर भी वहाँ सारी चीज़ें उड़ रही हैं. थिंग्स वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो उड़ रही हैं. ब्लोन आउट मतलब उड़ रही हैं. इन अटर स्टिलनेस, यानी कि कंप्लीट. अटर मीन्स होता है कंप्लीट, और अटर स्टिलनेस मतलब शांति, एकदम से काम, यानी कि वहाँ पे सारी चीज़ें हिल रही हैं फिर भी वहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीटली वहाँ पे शांति बनी हुई है. योर कैंडल शिवर्स आउट, लेकिन शांति भी है, हवा भी नहीं है, लेकिन हवा और सारी चीज़ें उड़ रही हैं. और अगर आप वहाँ पे कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ जलाते हो तो आपकी मोमबत्ती भी वहाँ कांपती है. इन अटर स्टिलनेस, यानी कि वहाँ पे इतनी कंप्लीट शांति है. अ जाइंट मार्क्यू मतलब टेंट जिसको कहते हैं, और जाइंट मतलब बहुत बड़ा. एक बहुत बड़ा सा टेंट उड़ता हुआ आता है. बूम्स एंड फ्लंडर्स पास्ट यू, और आपको बूम्स मतलब बहुत तेज़ गरजना, आवाज़ करना. फ्लाउंडर्स यानी कि फिसलते हुए आपके पास आता है और आपको गिरा देता है. लाइक अ स्वैन एट सी, कैसे आता है? जैसे कि समुद्र के ऊपर स्वान, यानी कि आपने स्वान देखा होगा, एक समुद्र पे उड़ने वाला पक्षी है जो कि समुद्र पे सफ़ेद रंग का होता है जो उड़ता रहता है. इन अटर स्टिलनेस, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पूरी तरीके से शांत और एकदम स्थिरता बनी हुई है. वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जबकि जब आप वहाँ पे रास्तों पे खड़े होते हो. अ स्क्वेल ऑफ हेंस एंड कैबेज, स्क्वेल मतलब वायलेंट विंड, यानी कि बहुत तेज़ तूफान आना. बहुत तेज़ तूफान आता है किसका? मुर्गियों का. और कैबेज यानी कि गोभी, आप जानते हो ना सब्जी जिसको हम यूज़ करते हैं, उसका तूफान आता है. नॉक्स यू ऑफ योर फीट, और ऑफ योर फीट मतलब आपको अपने पैरों से हटा देना, उठा देना, यानी कि आपको इतना तेज़ हिट करता है, धक्का देता है या चोट पहुंचाता है
कि आप अपने पैरों से गिर जाते हो। इन अटर स्टिलनेस, इसके बावजूद भी वहाँ पे एकदम कंप्लीट शांति बनी हुई है। वाइल यू स्टैंड अगॉग, वाइल यू स्टैंड होगा यानी कि जब तुम, अगॉग मतलब होता है एक्साइटेड, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम जब बहुत एगर होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो क्या होता है, और टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, टीयरिंग मतलब फाड़ देने वाला, ट्विस्टिंग मतलब एकदम तोड़ मरोड़ देने वाला, शीट ऑफ पॉन्ड यानी कि एक तालाब का जो टुकड़ा है वो फाड़ते हुए और चीरते हुए आता है। क्लाउड्स यू विथ अ फ्रॉग, क्लाउड्स मतलब आपको बहुत जोर से हिट करता है, चोट लग पहुँचाता है। और विथ उसके साथ एक मेढक भी है जो आपको बहुत तेज़ से चोट पहुंचाता है। अ कैंप ऑफ कारवां सडनली, और अचानक से एक कारवां भी वहाँ आता है। कैंप आप जानते हो कैंप किसको कहते हैं। स्क्विक्स एंड टेक्स ऑफ, स्क्विक्स मतलब तेज़ आवाज़ करते हुए आपको वहाँ से हिला देता है, गिरा देता है। अ फेरीज व्हील बाउंस अलोंग द स्काई लाइन, अ फेरीज यानी व्हील मतलब एक लोहे का बहुत बड़ा सा व्हील, बाउंस यानी कि अलोंग द स्काई लाइन यानी कि स्काई लाइन यानी कि आसमान में वो बाउंस अलोंग विथ, जो आसमान है उसके साथ लटका हुआ है। लाइक अ समर रस्टिंग जिराफ, और वो किस तरीके से क्या कर रहा है, यानी कि वो जिराफ की तरह हवा में कलाबाजियाँ कर रहा है। जैसे सम रस्टिंग मतलब कलाबाजियाँ करना, लाइक हवा में वो कलाबाजियाँ कर रहा है। रूट्स एंड फाउंडेशन नेल्स एंड स्क्रू, और इतनी तेज़ वहाँ हवा चल रही है, इतना तेज़ वहाँ पे जो व्हील है वो हिल रहा है, कलाबाजियाँ कर रहा है कि रूट्स यानी कि वो किसी भी पौधे का जड़ हो, फाउंडेशन यानी कि कोई भी चीज़ कितनी भी मजबूती से रखी गई है जैसे नींव वगैरह, नेल्स यानी कि कील, स्क्रू मतलब कि पेंचेस वगैरह, किसी भी चीज़ से आपने किसी चीज़ को टिका के रखा है, उसको स्थिर बना के रखा है। नथिंग कैन होल्ड फास्ट, यानी कि इतनी तेज़ हवा के सामने कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती है। नथिंग कैन रेसिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, यानी कि कोई भी चीज़ रेसिस्ट द मून यानी कि जो चंद्रमा है, चाँद है, वहाँ पे इतनी तेज़ हवा है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे चाहे कितनी भी, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि फाउंडेशन हो, रूट यानी कि कोई चीज़ का जड़ हो, फाउंडेशन नींव हो, नेल से टिका के रखी गई हो या पेज से उसको जोड़ के रखा गया है, कोई भी चीज़ वहाँ पे रुक नहीं पा रही है। डेड स्टिल ब्लास्ट यानी कि वहाँ पे एकदम डेड स्टिल ब्लास्ट, इतना भयंकर जो हवा का झोंका है, वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता है। Students, I hope you all are understood this poem. So watch this video again and again for understanding this poem, and thank you for watching.